वीडियो में हम लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने डेमो या लेबॉर्ट्री सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया हुआ है, ये आइकन स्क्रीन पे जो है शो हो रहा है। इसमें मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड जो है एडमिन प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये डेमो का एडमिन और पासवर्ड और यूज़र नेम जो है दोनों एडमिन है। लॉगिन पे क्लिक करके मैं सिस्टम में लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग में आ जाऊँगा और जितनी भी टेस्ट आप अपनी लेबॉर्ट्री में कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, रेफरेंस है, वो मैं यहाँ से इनपुट करूँगा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि विडाल टेस्ट है और विडाल टेस्ट में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक टीओ और इसका रेंज जितना है वो रेंज आपने लिखना है, यूनिट आपने लिखना है और टीएच। ठीक है, अगर कमेंट कुछ है कि दिस टेस्ट इज़ कंडक्टिंग इन दिस लैब, इस तरह कुछ कमेंट्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेस्ट कास्ट आप लिखे कि ये 300 का जो है इस टेस्ट का कास्ट है। मैं सेव कर देता हूँ। अब ये शो कर रहा है कि ब्रूसिला विडाल ये नेम जो है ना ये अलाउड नहीं है, मतलब तो मैं कहता हूँ कि विडाल टेस्ट, ठीक है, तो अब ये अलाउड है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह मैं CBC जो है CBC और इसके मैं कहता हूँ कि मैं 5 पैरामीटर्स, इसके बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं 5 पे रख देता हूँ। अब 5 पैरामीटर्स है तो मैं 5 पैरामीटर्स की एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी 5 पैरामीटर जो है मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी। तो CBC के बहुत सारे है, 11-12 जो है तकरीबन बनते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल 5 रखी ताकि एंट्री आसानी से हो जाए। और मैं कास्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका CBC का हम 500 जो है चार्ज करते हैं। इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये तो सिंपल टेस्ट है, मतलब टेस्ट है और उसकी पैरामीटर्स है, लेकिन एक और किस्म का टेस्ट होता है जिसमें लेट सपोज अगर हम कहें कि यूरिन का टेस्ट है जिसमें फिज़िकल एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, तो उसकी एंट्री हम इसी तरह करेंगे कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब और इसके आगे टेस्ट सब में मैं लिख लेता हूँ कि फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसकी 3 पैरामीटर्स है। अब यूरिन की मैंने फिज़िकल एग्जामिनेशन यहाँ पे सब टेस्ट में लिखा और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस के बाद मैं दोबारा यहाँ पे यूराइन लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सब टेस्ट में कि केमिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिज़िकल एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन की 2 पैरामीटर्स होती है, तो मैं यहाँ से इनपुट कर देता हूँ कि मैंने इनपुट कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह जो है यूरिन का एक सब टेस्ट में एक और आता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसकी 6 पैरामीटर्स लेट सपोज मैं ले लेता हूँ और वो मैं यहाँ से एंट्री उसकी, ये सारी पैरामीटर्स मैंने यहाँ से एंट्री की और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेटिंग जो है जितने भी आपके पास टेस्ट हो वो टेस्ट आप यहाँ से सेव करेंगे। फिर टेस्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अगर कोई आप उसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कि जनाब ये फर्स्ट सेल जो है इसको अपडेट करें और ये जो है अदर्स 1 है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आप टेस्ट का नाम या हेडिंग या टेस्ट नेम कमेंट्स वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि डॉक्टर निज़ाम, लेट सपोज हम कहते हैं कि एक डॉक्टर 1 है और है डॉक्टर फवाद। जितने डॉक्टर्स हैं आपकी हॉस्पिटल में आप यहाँ से उनकी नाम जो है ना वो एंट्री करेंगे। उसके बाद एडमिन कंट्रोल में आ जाता हूँ, ये हम बाद में आ जाएंगे इस पर। अच्छा, ये टेस्टिंग है। अब जो रूटीन में जो टेस्टिंग जो है ना आपने करनी है, तो आप टेस्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे टेस्टिंग में लेट सपोज आप कहते हैं कि कस्टमर 1, ठीक है, कस्टमर 1 नाम है और उसका एज जो है, ये 2 चीज़ें बस रिक्वायर्ड है, नाम और एज। आप कहते हैं कि रिफ़र बाय डॉक्टर निज़ाम, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो यहाँ से इंसर्ट कर लें, इंसर्ट अदर टेस्ट। अब आपने कौन सा टेस्ट जो है ना इंसर्ट करना है। विडाल टेस्ट है तो हम कहते हैं कि इसका ये 90 आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है, और हम सेव कर देते हैं। अगर आपने कोई दूसरा टेस्ट किया, CBC यहाँ पे की है, तो आप मतलब इसको जो है इसी तरह
आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूरिन टेस्ट उन्होंने की है तो आप मतलब इसको जो है ना फिज़िकल की और ये केमिकल की लेट सपोज हम कर लेते हैं ताकि रिपोर्ट में शो हो जाए। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन का एंट्री हो गया। अब जो है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए तो मैं एन सेव कर देता हूँ। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम कहते हैं लेट सपोज कुछ एंट्री इस तरह कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर दें। अब ये जितने टेस्ट आपने वहाँ से एंट्री की है सेटिंग से तो यहाँ पे आ जाएंगी और आपने जो है ना ये एंट्रीज आपने करनी है। अगर विडाल टेस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी होता है। अगर आपने ये आप एंट्री करना चाह रहे कि जो है ये P है या नेगेटिव है या मतलब ये 8 है, ये ठीक है प्लस है, और जो एंट्रीज आपने यहाँ पे करनी है और इसका रिजल्ट n का मतलब नेगेटिव आ रहा है, कास्ट जो है इसका 200 है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हर कस्टमर का जो है आप इस तरह टेस्ट सेव करेंगे और बाद में आप प्रिंट लैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लैब जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये होल पेज को मैं कर देता हूँ। तो ये आपके साथ जो है पेज वेट को क्लिक कर देते हैं। ये एक CBC यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। CBC के बाद जो है हमने यहाँ पे अगर आप देख ले दूसरे पेज पे तो यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन आ गया तीसरे पे। चूँकि ये स्पेस जो है ना उसमें यह विडाल टेस्ट है और इसी तरह विडाल ये स्ट्रक्चर वाला विडाल भी है, तो ये आपके पास रिपोर्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे जो है हर एक टेस्ट का प्राइस जो है वो भी शो करें तो अब आप देख लें RS 500, इसी तरह जो है RS 200 ये भी शो कर रहा है। अगर आपने ये शो करना है प्रिंट करना है कि जनाब इसका टोटल फ़ीस कितना बन गया तो आपको ये शो करेगा कि 14,1450 रुपीज़ जो है ये इसका टोटल जो है अमाउंट बन गया। अब अगर जो है आपने डिस्काउंट करना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ तो आप देख लें कि 1400 रुपीज़ जो है उसका बन जाएगा। अब आपने अपना एक पेपर डिज़ाइन करना है और इसका 3 इंच ऊपर आपने अपना हेडर डिज़ाइन करना है तो उस पर आप प्रिंट करके ये आपके पास जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ये भी देख लें तो 3 इंच जो है आप ये अपना पेपर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और उस पैड पे जो है ना आप ये प्रिंट निकालेंगे तो 3 इंच के बाद जो है हमारा ये डिज़ाइन जो है ये प्रिंट लैब का जो रिपोर्ट होगा वो पे उस पैड पे जो है ना प्रिंट हो जाएगा। अगर आप उसमें लेट सपोज आप कहते हैं कि कस्टमर आ गया, कस्टमर 1, ठीक है, कस्टमर 2 हम रख लेते हैं। कस्टमर 2 आ गया और इसने एक टेस्ट किया। अच्छा, वो कहता है कि एज जो है ये लाजमी पैरामीटर्स है, ये हमने सेव करना है। ये इसने विडाल टेस्ट किया 3, 4, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसका यहाँ पे जो है एक दूसरा कस्टमर आ गया जिसका नाम कस्टमर 3 है, ठीक है। तो इसका एक रिज़ल्ट आ गया, चूँकि यहाँ पे हमने लिखना है, इसका एक CBC का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो आप जब जिस कस्टमर का जिस रिज़ल्ट का जिस टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा आप वो भी सेव कर सकते हैं। अब लेट सपोज कस्टमर 2 जो था उसका एक और रिज़ल्ट आ गया ब्रोसीला का, तो भी मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। मतलब आप यहाँ से सेलेक्ट करके जो है ना वो उसमें उसकी अकाउंट्स में और टेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह व्यू में आके आप रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं कि कितना ये आपकी पास जो है ना सारी रिकॉर्ड आ जाएगी। आप उसमें फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन के साथ शो डिफ़ॉल्ट, शो लैब कैश, मतलब आप ये रिपोर्ट जो है आप जनरेट कर सकते हैं। शो लैब कैश कि कितना आपने टोटल आमदन जो है उससे हो गई है। टेस्टिंग और एड एक्सपेंसेस में आप एक्सपेंसेस करते हैं कि जनाब फूड का खर्च आ गया 200 और आप कहते हैं कि लंच का खर्च आ गया 500। जितनी आपकी एक्सपेंसेस होगी आप सेव करेंगे, एट द एंड आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस जो हमारे पास कितने आ गए। जो है सेटिंग में आप एक और काम कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके साथ एक और बंदा काम करता है लैब में और आप कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ टेस्टिंग जो है वो एक्सेस कर सकता है, बाकी सॉफ्टवेयर जो है उससे हाइड होगा। उसका अकाउंट यूज़र है और जब वो लॉगिन हो जाएगा, ये डेमो सेटिंग में नहीं है
लेकिन फ़िलहाल आप ओरिजिनल वर्जन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि वो सिर्फ टेस्टिंग कर सकता है, बाकी मॉड्यूल जो है उससे हाइड होगी। तो ये पूरा सिस्टम है लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो